सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद ये है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुशहाली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें, और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे, और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब,
बहुत खूब, मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें ज़ाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। गुजार सिर्फ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो गंदम की जखीरा अंदोजी है। जहां तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई युजार सीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर युजार सीफ ने फरमा रवा के ख्वाब की पेश की है, बाजार उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए युजार सिर्फ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन युजार सिर्फ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। यानी 1000 दीवन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सिर्फ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पुतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पुतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। युजार सिर्फ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर ना हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पुतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गरब हो गए हैं। पुतीफार गुजर गए?
جی ہاں علی جناب، آج ان کے آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ خدا اپنی رحمت پوتیفار پر نازل کرے اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، میں ان کا احسان مند ہوں۔ انہوں نے میرے لیے کافی زحمات اٹھائیں۔ وہ نہایت بہادر سپہ سالار ہیں۔ جنگوں میں پوتیفار کے دستے راست رہے ہیں اور شکست سے ناآشنا ہیں۔ ان کی شجاعت و شہامت جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آمونہوتپ کو چاہیے کہ ہورمہوب کو پوتیفار کا جانشین نامزد کرے۔ ہورمہوب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ منتخب کیے جائیں گے۔ جناب آمونہوتپ کا جھکاؤ یوزارسیف کی طرف زیادہ ہے۔ پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان
کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آج خداؤں نے چاہا کہ یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا، اور ملک کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام یوزار سیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں آج سے یوزار سیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورم ہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزار صرف ایک بیگانہ ہے، جبکہ ہورم ہوب اسی سرزمین کا فرزند ہے۔ یعنی فرماندے ہورم ہوب آج کے بعد یوزار سیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اجازت فرمائے تو حرکت کریں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، چلیں۔ حرکت کریں گے۔ آخری حال وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا۔ چاہو نینیفر کو بلا کر لاؤ۔
जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते, तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। और लागर और कमजोर गाय वही गंदम की जर्द खुशबारी। मैंने मुतवातिर 2 रातें, 2 ख्वाब, 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें, ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मौबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं। बानो हजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमून होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हजूर। बीनारूस, तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें 1 रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माबदे आमून जनाब फरमा रवा से 1 रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें काहिन आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا. اور یاد رکھیں جناب آخ محمود، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں. آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان سب کو زندان میں ڈال دو. اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟ کیا ہے؟ اب کیا کہنا ہے؟ بانو حضور، میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں لیکن بتانے کی جسارت نہیں کر سکتا. جناب فرما روا نہایت غصے میں ہیں. تم خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ نہیں نہیں، میں ایک ماہر معبر کو جانتا ہوں. بینا روز، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو. اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو. مجھے یقین ہے کہ اس معبر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا. بانو حضور، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دی جائے. لے جاؤ انہیں. علی جناب ہمیں چھوڑ جناب دیجیے. آخ محمود کچھ کیجیے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مابد آمون کے کاہن ہیں. انہیں چھوڑ دیجیے علی جناب. بینا روز آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. چھوڑ دو انہیں. کہو بینا روز، سن رہا ہوں. میں جناب فرما روا کی اس مشکل کا حل جانتا ہوں. تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب. کتنے شرم کا مقام ہے. جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں. معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بینا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے. خوب. تو وہ کون ہے بینا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے. ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا. تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مسلوب کیے جانے کا بتایا. دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں. بینا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند. میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں. میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے. چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے. چلے جائیں. مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. سن لیا؟ وقت ضائع کیے
کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ کہو۔ یہ ہڈیاں اور مہرے تعبیر دینے سے عاجز ہیں۔ یہ مہرے عاجز ہیں یا تم؟ جیسا کاہن اعظم فرمائے، ہم معبران اپنی عاجزی و ناتوانی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں ان چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین و روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا؟ اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی۔ میں اس جوان قیدی کو جانتا ہوں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر نہ کرتے۔ کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بینا روس کے خواب کی واضح اور سچی تلی تعبیر پیش کی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ ماؤں، ایسے تو کئی ایک نے تعبیر خواب پیش کی ہے، ان میں سے ایک یوزار صرف بھی صحیح، اس میں قباحت کیا ہے؟ احمق، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مد مقابل آمون کی شکست کوئی برائی نہیں؟ کیوں نہیں، بالکل ہے، بالکل ہے۔ اس جوان کا نام یوزار سیف ہے اور وہ ایک یکتا پرست ہے۔ اس کی کامیابی آمون کی شکست شمار ہوگی کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ جناب آخماہو، کیا ہوا؟ محافظین قصر پوتیفار کے فرماندہ رودامون میرے قصر آئے تھے اور میری بیوی میری تعین کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ کیوں؟ تم نے لے جانے کیوں دیا؟ آمون ہوتب کا حکم تھا۔ اسے اور چند دیگر خواتین کو جو زلیخا کی دعوت اور یوزار سیف والے واقعے میں شریک تھیں، انہیں گرفتار کر کے قصر آمون ہوتب لے گئے۔ کیا کہا تم نے؟ یوزار سیف والے واقعے میں؟ جی ہاں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یوزار صرف آزاد ہو گیا ہو اور اس نے انتقاماً ان خواتین کی گرفتاری کی درخواست کی ہو؟ اب مجھے اپنی بیوی کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میری تعین آزاد ہو جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ تم پہلے یہ معلوم کرنے کسی کو بھیجو کہ یوزار صرف آزاد ہوا ہے یا نہیں۔ پریشانی کی بات تو تب ہوگی جب یوزار صرف آزاد ہو جائے گا۔ میں اس کا کیا کروں؟
बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस्ब क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता। ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती हैं। ताज्जुब है, बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ष भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर। तीन रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक एक ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज आमून हो तो अपने अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के सिर्फ पेट पूजा करना जानते हैं, या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोल कर सुन लो, या तो आज आमून हो तब के ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमून हो तब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाहू, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार, बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसर आमून हुतब लेकर गए, ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युजार सीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाए के मुकाबिल तमाम काहिनान और मब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमान दे हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। खुदा यकान आमुन हुतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तश्ते सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमून हो तब चहरम अपने अहले खाना और मसाइबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ ہم آمون کے دشمنوں کو مہلت نہیں دیں گے، ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ مرگ بر یوزار سیف، مرگ بر یوزار سیف، مرگ بر دشمنان آمون۔ خداؤں کی لعنت ہو یوزار سیف پر، خداؤں کی لعنت ہو یوزار سیف پر۔ معبد آمون اپنے حامیوں کی پناہ گاہ ہے۔ معبد آمون میں قحط کے کوئی آثار نہیں۔ آئیے آئیے، اندر تشریف لے آئیے۔ آمون کا وسیع دسترخوان آپ کا منتظر ہے۔ آمون اپنے طرفداروں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بیچارہ آمون کھانا کھلا کھلا کر تشریف آمون اور کے لذیذ طرفداری مرخص اکٹھی کیے غذاؤں جا سے رہے ہیں۔ لذت اٹھائیے۔ خداؤں کا خدا آمون آپ کی مدد کا طالب ہے۔ ایک کنانی چرواہے کے مقابل آمون کی نصرت و حمایت کیجیے۔ تشریف لائیے اور لذیذ و مرخص غذاؤں سے ارے او یبونی، یہی چرواہا ہے جو گزشتہ 12 سالوں سے قحط زدہ سرزمین مصر کو تمام فرما رواؤں سے کہیں بہتر طور پر چلا رہا ہے، لیکن تم معبد کی کاہنوں اور 3000 سال پرانے آئین کے وارثوں، تم لوگ آج گداگری پر اتر آئے ہو۔ اے بڑھیا، تو اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہی ہے، کیا خرافات بک رہی ہے؟ پرسوں تم کاہنوں نے اس بے وقت اور خرافات بکنے والی کا جھوٹا کھانا کھایا ہے۔ خوفو سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ زلیخا کون ہے۔ زلیخا ہمسر پوتیفار؟ سپاہیوں کے قتل کی جان۔ میرا خیال ہے معبد پر لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھنا، ان کا سپہ سالار یوزارسیف تو نہیں؟ مجھے تو جناب حرم ہوپ دکھائی دے رہے ہیں۔ اخناتون کے سپاہی اسی طرف آ رہے ہیں۔ لگتا ہے معبد پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چلو چلو چلے۔ حرم ہوپ کسی صورت ان پر رحم نہیں کرے گا۔ خداون ساکنین معبد پر رحم کرے۔ چلیں یہاں سے چلتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معبد کے مفت خور کاہن حرم ہوپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ چلو چلیں یہاں سے۔ اخناتون کے سپاہی حرم ہوپ کی سرکردگی میں آ رہے ہیں۔ ہتھیار اٹھائیے، معبد کا احترام کیجیے، دروازے بند کر دیں، آمون کا دفاع کریں، آمون کا دفاع کریں، دروازے بند کر دیں۔
عالی جناب. जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हरम हुब तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो. आज से प्रस्तुश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा. और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है. यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी. लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें. तुम्हें क्या हो गया है होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे. तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपह सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो. फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जान नशीर की हैसियत रखते हैं और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है. मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी कर गुजरूं. माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे. जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहाँ तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेज़ी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं. लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने. माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अजाब का मौजब बनेगी. किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं. कभी रहम से पेश नहीं आता. मैं काबिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था. मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था. क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? हरम हुब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता. वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे. आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे. इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो.
सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरम हुप। तीरंदाज तीर फेंकें। तीरंदाजों, वो जो ही सर उठा तीर बरसा दो। मार्बल फेंको, तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो। अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए।
बादी अमून को मार डाला और अमून ने मार डाला उसे। बादी अमून को मार डाला उसने। हो जाए, घबराए मत, खौफजदा मत हो। अब इस बिगड़ की सूरत हाल की जनाब आंख माहू ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी चलो। घबराए मत। चलो। सुकून हो जाए, सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। बादी अमून को मार डाला। बादी अमून और अमून के हाथ क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। बादी अमून को मार डाला और अमून ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अमून ने मार डाला उसे। बादी अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भागो। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग तकलीफ दीजिए। रुकिए, रुक जाइए आप। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। आमूर को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? आमूर को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रोको इन्हें। रुक जाइए। अजमत व बुजुर्ग आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ? जनाब आखमहू, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने आया। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालने होंगे। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आखमहू, हम इंतजार कर लेते हैं।
आमून मुकद्दस इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंख माहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाए। मकबूलीन को भी ले जाए। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लाए के परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, सामने से हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर है तुम लोगों पर। क्या कर रहे हैं? आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून कहाँ गया? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान की जानिब परवाज़ कर गया। वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहाँ से बाहर नहीं गया है।
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं।